हे गाइस, दिस इज़ अक्षिता जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम डेसिमल नंबर्स तक पहुंच गए थे। अब हम आज थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जब हम किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर फॉर्म होता है वो कहलाता है हमारा डेसिमल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रैशनल नंबर लें 1/4 और 1 को 4 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 0.25। ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में एक टर्म आता है डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स होता है विस्तार कर देना। एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स होता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 0.25 का ही लेते हैं, तो इसको हम जब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमें इसका डेसिमल पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद होती हैं उतने ही ज़ीरोज़ और 1 लगा के हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो 25/100 ये हमारा रैशनल नंबर है, पर अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अब डेसिमल एक्सपेंशन के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मीन्स होता है समाप्त हो जाना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हम एग्ज़ाम्पल से ही समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से बहुत इजीली समझ में आता है। 0.5 में हम डेसिमल हटाएंगे तो हमें मिलेगा 5/10। और जब हम 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा 0.5 एंड रिमाइंडर आएगा 0। तो इससे हमें ये पता चलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जिसमें डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इनमें नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त नहीं हो, ये टर्मिनेटिंग का जस्ट अपोजिट है। इसमें हम कुछ भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट कुछ भी आए पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। इन्हीं को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटिंग। हम एग्ज़ाम्पल लेंगे एक 1/9। अगर हम 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा 0.11111 टिल द इन्फिनिटी, और रिमाइंडर हमारे पास कंटिन्यूअसली 1 आता रहेगा। हम इसमें अब इसके क्वोशिएंट में हम देख सकते हैं 1 बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे 1 बहुत बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको 0.1111 ना लिख के 0.1 और 1 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। सेकेंड है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। अब ये ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे रिपीट ना हो और टर्मिनेट भी ना हो, इनका रिमाइंडर 0 भी ना आए और रिपीट भी ना हो। एग्ज़ाम्पल, पाई की वैल्यू हमारी 3.14 नहीं होती है, पर ये अप्रॉक्स होती है। उसकी रियल वैल्यू होती है 3.141592653589 एंड सो मैनी नंबर्स। उसके बाद बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो ये इन्हें हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही गाइस, जो ये नंबर्स होते हैं ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की ओर चलते हैं। उसमें एक हमारा क्वेश्चन है, फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर्स। हमने ये पढ़ा है कि नंबर लाइन में 2 रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनेटली मैनी नंबर्स होते हैं। तो अब हम इन नंबर्स को फाइंड करने के लिए क्या करें? तो हम 2 नंबर्स को लेते हैं, सपोज 1 एंड 2। अब हमें इनके बीच के नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 एंड 2 का सम निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 एंड 2 का सम 3 और 3 डिवाइडेड बाय 2, 3/2।
2। हम इनको रैशनल नंबर के फॉर्म में ही अभी रखेंगे। ये हमारा एक नंबर हमें मिल गया। अब हम ऐसे सपोज़ 2 निकालने हैं नंबर्स, तो सेम प्रोसीजर सेम चलेगा, पर जब सेकंड थर्ड मतलब हर चांस में हम फर्स्ट नंबर सेम रखेंगे, सेकंड नंबर को रिप्लेस कर देंगे जो हमारे पास नया नंबर फॉर्म हुआ है, मीन्स 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 5/4। ऐसे ही हम रिप्लेस करते जाएंगे तो हमारे पास 11/8, 13/8, 7/4 और कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि इनफाइनेटली मैनी मोर है तो किसी के पास कोई भी नंबर आ सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो अ इर्रेशनल नंबर? तो गाइस आपको याद हो जब मैंने आपको रैशनल नंबर्स बताए थे, तो मैंने बताया था पी जो न्यूमरेटर है वो रियल नंबर होना चाहिए, और ये भी बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं उनमें ज़ीरो भी आता है। तो येस, ऑफ कोर्स ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 0/1, 0/2, 0/3, क्योंकि हम ज़ीरो का किसी से भी डिवाइड देंगे तो आंसर हमें ज़ीरो ही मिलेगा। बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगली एक्सरसाइज, अगला कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।